गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, बैल तुम्हारा बाप है, नंबर देना पाप है। कुछ याद आया? स्कूल का ज़माना, कॉलेज का ज़माना। एक जोक चलता था। वो जोक ये था कि एक बच्चा एग्जाम लिखने गया परीक्षा में, और जब उसने क्वेश्चन पेपर देखा तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आया कि जवाब क्या लिखना, क्योंकि साले को कुछ आता ही नहीं था। तो उसने जब सारे 10 के 10 प्रश्न देख लिए और उसको कोई जवाब लिखना ही नहीं आया, तो उसने अपना दिमाग लड़ाया, क्योंकि ससुर वो कहीं से सीख के आया था। तो उसने वहां लिख दिया गाय हमारी माता है। और टीचर भी बड़ा चालू था, उसने उसको दिया 0/100, यानी कि 0 मार्क्स। और जहां उस बच्चे ने लिखा था गाय हमारी माता है, उसके आगे डैट डॉट 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 करके लिख दिया बैल तुम्हारा बाप है। और नंबर देना पाप है। ये मस्ती मजाक की बातें ठीक है। आप लोगों को सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। और बीफ बैन को लेकर के जिस तरीके से इस देश के अंदर पिछले कुछ वर्षों में, और ये कोई 4-5 वर्षों की बात नहीं कर रहा हूं, बीफ बैन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, उसके पहले जनसंघ यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उससे साथ साथ एक जमाने में हिंदू महासभा ने जो ड्रामा किया, माइंड माय वर्ड्स, ड्रामा किया, ये ड्रामा उनको एक चीज समझा नहीं पाया कि तुम मुसलमानों को परेशान करने जा रहे हो, अबे हिंदू परेशान हो रहे हैं। इस देश में 80% जनसंख्या हिंदुओं की है और तकरीबन 20%, सब तकरीबन है, 1-8% इधर उधर रखिए, तो यदि 75-80% हिंदू रहते हैं, तकरीबन 20% मुसलमान और ईसाई रहते हैं, सिख रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, जैन रहते हैं, सब रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो फूड चेन होती है, खाना खाने की जो एक प्रणाली होती है, वो किसी धर्म ने तो बनाई नहीं है, वो तो इस प्रकृति ने बनाई है। कोई पत्ते खाता है तो कोई पत्ते खाने वाले को खाता है, हर चीज अपने अपने तरीके से। अगर आप नजर उठा करके जंगल की तरफ देखेंगे तो वहां तो शाकाहारी जीव भी है और मांसाहारी जीव भी है। अब बकरी जो है, बकरी पत्ते खाती है और शेर बकरी को खाता है। अब तुम ससुर बोलो शेर तो बड़ा हरामी है, एंटी हिंदू है, और जबकि माँ दुर्गा की सवारी है, लेकिन साला वो एंटी हिंदू है। क्यों? क्योंकि वो तो बकरी को खाता है। भाई ये एक चक्र है जो फूड चेन कहा जाता है, खाने की प्रणाली होती है, जहां जो मिलता है वो खाता है, या जो खा सकता है वो खाता है। अब इसके अंदर बीफ की बात क्यों आती है? बीफ की बात इसलिए आती है क्योंकि बीफ बैन हमारे देश में कब से है भैया? चलो बताओ। भारत पहली बात तो 1947 में बना, पर ये पृथ्वी, ये लोग, हमारे पूर्वज इस जमीन पे तो हमको जहां तक मालूम है हजारों साल से आए। किंवदंती पढ़ेंगे, रामायण महाभारत तो लाखों साल से हैं। तो बीफ बैन कब था? मनुस्मृति अगर हम पढ़ते हैं, अगर पढ़ी है तो खाली फोकट किसी को उंगली करने की बात नहीं है। हमने मनुस्मृति पढ़ी है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़िए एक बार। मनुस्मृति तक में बीफ खाने की बात को बैन नहीं किया गया है, क्योंकि भैंसा, भैंस, सांड, गाय, बैल, इनकी आहुतियां दी जाती थी। और जब ये आहुतियां दी जाती थी तो ये कहा गया है मनुस्मृति में कि जो ब्राह्मण हवन कराता था और जो आहुति में प्रसाद होता है, उसका अगर वो भोग ना करे तो वो नरक में जाएगा। तो अगर मान लीजिए बैल, बुल, ऑक्स, अगर उसकी आहुति दी गई है तो है तो वो गाय का पति या गाय का भाई। ऐसा तो है नहीं कि वो घोड़े का भाई है, घोड़े की बात बाद में बताऊंगा। तो अगर भैंसे की तरह अगर गाय, अगर बैल, इनकी आहुति दी जाती थी हमारे ही देश में, हमारी जमीन पे, हिंदुओं द्वारा, तो उस प्रसाद समझ के जो हवन में आहुति दी गई है या यज्ञ में आहुति दी गई है, उसका
पहला निवाला प्रसाद का ब्राह्मण खाता था जिसने वो हवन कराया। नहीं पता है तो उछल लो। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारे इतिहास में ही बीफ बैन नहीं था तो ये साला आया कहां से बीफ बैन? मोदी जी के शासन में ही भारत दुनिया का सबसे ज्यादा बीफ निर्यात करने वाला देश बन चुका है। ये है आपकी गैया माता। देखिए, मुसलमान तो नाम पढ़ते ही लोग ऐसा सोचते भाई ये तो बीफ ही खाता है। जबकि मैं जानता हूं कि इस देश में 50% मुसलमान बेचारा आलू खा के जीता है, क्योंकि उसकी कमाई नहीं है, गरीब है, आलू खा के जीता है। ये मैं जानता हूं। हो सकता है आप लोगों को इस चीज का ज्ञान ना हो। गांव देहात जाइए, सर्वे करिए, मेरी तरह घूमिए, गली गली कीचड़ में, गांव में, पता चलेगा आधा मुसलमान इस देश के अंदर आलू खा के जीता है। कहीं हफ्ते में एक बार बोटी ले आया घर, बहुत बड़ी बात होती है। जबकि हिंदू सबसे ज्यादा इस देश में नॉनवेज खाने वाले हिंदू हैं। एक सर्वे आया था कुछ साल पहले जिसमें मालूम चला कि 75% भारत अंदाजन नॉनवेज खाता है। और 75% भारत अगर नॉनवेज खाता है तो मुसलमान तो 20% भी नहीं है। तो ये बाकी कौन है भैया? हिंदू हैं। हिंदू नॉनवेज खाता है, भर के खाता है। और इसको समझने के लिए एक ही चीज समझ लीजिए कि हिंदुओं में 3 हैं ईश, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का तो कोई फॉलोअर है ही नहीं। ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा का फॉलोअर नहीं होता, ब्रह्मचर्य का फॉलो करता है। लेकिन ब्राह्मण से कोई, ब्रह्मा से कोई मतलब नहीं उस बात का। मतलब है तो विष्णु और शिव से। वैष्णव जो होते हैं, विष्णु के जो फॉलोअर्स होते हैं, वो जरूर मांसाहार नहीं करते। ये धार्मिक बात बता रहा हूं। लेकिन शिव के भक्त शैव दारू भी पीते हैं, बहुत मस्त वाला प्योर चरस गांजा भी मारते हैं, और नॉनवेज भी खाते हैं बाकायदा, भर भर के। और फिर गो बैक टू द स्टार्टिंग ऑफ माई प्रोग्राम, मनुस्मृति पढ़िए, बीफ बैन तो है नहीं। अश्वमेघ यज्ञ, इसका उल्लेख तो